हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन किया था। आज की वीडियो में हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप्स देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि एलोट्रॉप्स क्या होता है, उसके बाद हम उसके एलोट्रॉप्स को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, मैंने ऑलरेडी सब नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जो आप लोगों को यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है वो किसके बारे में है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का क्या मतलब है, जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एलोट्रॉप्स का क्या मतलब है। क्योंकि हमें ये तो पता है कि कार्बन क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एलोट्रॉप्स क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं एलोट्रॉप्स क्या होता है। तो एलोट्रॉप्स क्या है? वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। मतलब एक एलिमेंट सिर्फ एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग यूजेस होते हैं। तो ये जो अलग अलग फॉर्म्स हैं जिसमें हमारा एक एलिमेंट पाया जा सकता है, वही हमारा क्या कहलाता है? एलोट्रॉप्स कहलाता है। तो कार्बन के हमारे पास 3 एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स जो कि हमें पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा डायमंड, सेकंड है हमारा ग्रेफाइट एंड थर्ड है हमारा बकमिस्टर फ्लोरीन। तो एक एक करके हम सबको डीपली स्टडी करेंगे कि क्या है डायमंड। डायमंड तो आप लोगों को पता होगा, हीरा। हीरा सबको पता है हीरा क्या होता है, तो हीरा। ग्रेफाइट जो पेंसिल के आगे आप लोग काला काला ओपेक वाला पार्ट यूज करते हैं, वो आपका ग्रेफाइट होता है। एंड बकमिस्टर फ्लोरीन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट जो कि आपको इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टार्टिंग हम हमारे जो थोड़े से टॉपिक हम जानते हैं उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। लाइक हम सबसे पहले डायमंड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, देन हम बकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायमंड को। सबसे पहले देखते हैं डायमंड क्या होता है। तो डायमंड क्या है? डायमंड इज अ कलरलेस। कलरलेस है मतलब डायमंड का अपना कोई कलर नहीं होता। डायमंड को अगर आप देखोगे तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके ट्रांसपेरेंट वर्ड का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे कि शीशा। शीशा नॉर्मल वाला जो हम घरों में मिरर यूज करते हैं वो वाला नहीं, जो हमारी विंडोज में लगा होता है वो वाला। तो विंडो के बाहर हम लोग देख पाते हैं ना सड़क पे क्या हो रहा है, तो वो क्या है? हमारा ट्रांसपेरेंट चीज है। तो डायमंड क्या है? हमारा कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, जिसमें काफी ज्यादा चमक होती है। डायमंड में क्या है? आप लोगों को पता होगा डायमंड क्या है, काफी ज्यादा चमकता है, काफी ज्यादा उसमें शाइनिंग होती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस का मतलब काफी ज्यादा शाइनिंग वो चीज है। सेकेंड है डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड। डायमंड काफी ज्यादा हार्ड होता है। मतलब आप लोग डायमंड को अगर चाहो कि मैं तोड़ दूं, पेंसिल की जो आगे वाला लेड वाला पोर्शन है उसको आप चाहो तो हाथ से तोड़ सकते हो, लेकिन डायमंड को अगर आप चाहो कि मैं हाथ से तोड़ दूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डायमंड क्या है? काफी ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। नेचर में जो सब्सटेंस मिलते हैं उन सब में सबसे हार्ड, हार्ड मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, फोड़ा नहीं जा सकता, आपका डायमंड ही है। नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों ने ना बचपन में कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, उसमें हमने एक पेंसिल को लिया, पेंसिल को उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों तरफ से शार्प कर दिया। जब आप पूरा कनेक्शन बनाते हैं तो वायर का एक पोर्शन इस तरफ लपेटते हैं, सेकेंड इधर से तो आप लोग क्या पाते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो कंडक्शन करता है, लेकिन डायमंड कंडक्शन नहीं करता। देखिए है दोनों कार्बन से ही बने हुए, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा डीपली अभी से पढ़ने वाले, लेकिन जो आपका डायमंड है, डायमंड कंडक्शन नहीं करता है। ग्रेफाइट करता है, डायमंड कंडक्शन नहीं करता है। एंड लास्ट पॉइंट, व्हेन वी हीट डायमंड ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग हीट। भाई डायमंड को आप जल्दी से गर्म नहीं कर सकते हैं, जल्दी से मेल्ट बॉयल नहीं कर सकते हैं, तो डायमंड को मेल्ट एंड बॉयल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट देकर। तो जब हम डायमंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसमें से CO2 निकलती है। अब भाई आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ एक ही चीज़ निकल रही है। आप कहोगे मैम CO2 निकल रहा है, बेटा उसमें से सिर्फ कार्बन निकल रहा है। O2 आपके एटमॉस्फेयर से आ रहा है, तो आपके पास CO2 आया, इसका मतलब डायमंड आपका किससे बना हुआ है? डायमंड आपका कार्बन से बना हुआ है। अब आप कहोगे मैम आपको कैसे पता चलेगा कि वो CO2 ही है? तो
तो भाई हमने लास्ट वीडियो में ये बात पढ़ी थी कि CO2 को यदि मैं लाइम वाटर से पास कर देती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर पहले पानी की तरह दिख रहा था, उसके बाद दूध की तरह दिखने लगेगा। तो कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी CO2 गैस है? आप लोग जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको पास कीजिए लाइम वाटर में से, और लाइम वाटर क्या होगा आपका, मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि डायमंड में हमारी क्या है, सिर्फ CO2 गैस ही प्रेजेंस है। वो भी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ प्रॉपर्टी ग्रेफाइट की। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब डायमंड दिखने में किस तरीके का होता है। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, मैंने डायमंड का स्ट्रक्चर यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का दिखता है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन से ज्वाइन है, तो 2 3 4 इस तरीके से ज्वाइंट है। इसके बाद से ये इसकी नेक्स्ट ब्रांच है। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये फर्दर 4 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ होता है। इसी वजह से क्या होता है, डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता और डायमंड कंडक्शन नहीं करता है। बेसिकली डायमंड का स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल। ये जो शेप है इस शेप को टेट्राहेड्रल कहा जाता है। तो डायमंड में क्या है, आपने ये एक मैंने कहा इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4, ये एक हमने हटाया है। इससे कौन से हैं, ये 4 रिमेनिंग हमारे जुड़े हुए हैं। तो डायमंड में हर एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा होता है और कार्बन की वैलेंस हमें पता है 4 ही होती है। तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक दूसरे के संग बाउंडेड है, एक दूसरे के संग बंधे हुए हैं। यही वजह है कि कार्बन कंडक्शन नहीं करता है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में मैंने क्या लिखा। सबसे पहले मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया। ये जो शेप है इसे टेट्राहेड्रल कहा जाता है। टेट्राहेड्रल शेप को कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ईच कार्बन एटम इज जॉइंड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम 4 से जुड़ा हुआ है। ये एक कार्बन एटम है, 1 2 3 4। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग 4 के संग बंधा हुआ है। फ्रॉम द स्ट्रक्चर, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से एक बात तो क्लियर है, ऑफ डायमंड इट इज क्लियर दैट देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड। इस पूरे स्ट्रक्चर से एक बात क्लियर है, वो ये कि डायमंड के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब क्योंकि डायमंड के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यही वजह है कि डायमंड हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। अभी जब हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तब आप लोग समझेंगे कि मैं क्या बताना आपको यहाँ पे चाह रही हूँ कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें नहीं है। अभी सबसे पहले ग्रेफाइट का बिल्कुल बेसिक सी चीज देख लेते हैं कि ग्रेफाइट क्या है, उसके बाद उसको देखते हैं। ग्रेफाइट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ग्रेफाइट क्या है, एक ग्रे कलर का ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है। ओपेक वर्ड का मतलब होता है जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। ओपेक का मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। तो डायमंड हमारा ट्रांसपेरेंट होता है जबकि ग्रेफाइट हमारा ओपेक होता है। सबसे पहला डिफरेंस तो इन दोनों के बीच में यही है। अच्छा, ये जो डिफरेंस है ये किस वजह से आया, क्योंकि इनके अंदर इनका जो स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंट है, इस वजह से। तो ग्रेफाइट क्या है हमारा, ग्रेइश है, ओपेक सब्सटेंस है। इतना हो गया। सेकेंड, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने पढ़ा था कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन अब हमने क्या देखा कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट, व्हेन वी बर्न ग्रेफाइट, जब हम ग्रेफाइट को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ग्रेफाइट में से क्या निकलता है, ग्रेफाइट में से CO2 निकलती है। क्या निकलता है, ग्रेफाइट में से CO2 निकलती है। इसका मतलब ग्रेफाइट भी किससे बना हुआ है, ग्रेफाइट भी हमारा कार्बन से ही बना है। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप लोग क्या करेंगे, अगेन लाइम वाटर लेंगे। अभी लाइम वाटर कैसा दिखता है, पानी की तरह। जैसे ही उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, वो पानी वाली चीज किस तरीके की बन जाएगी, दूध की तरह बन जाएगी, मतलब मिल्की दिखने लगेगी। तो इसका मतलब जैसे ही आपका लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट हुआ, तो जो गैस आपने पास की थी वो कौन सी गैस थी, वो थी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस पता लगा सकते हैं
मतलब कार्बन की प्रेजेंस पता लगा सकते हैं ग्रेफाइट। होप यहाँ तक क्लियर रहा होगा। अब देखिए हमारा जो डायमंड है और जो हमारा ग्रेफाइट है उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात, डायमंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। हमारी जो ज्वेलरी होती है, रिंग्स होती है, नेकलेस होते हैं, नोज पिन, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारी किससे बनता है, डायमंड से बनता है। ज्वेलरी में आप लोगों को पता होगा ना, हीरे की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, वही है। सेकेंड, डायमंड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स विच वी यूज टू कट रॉक्स एंड ग्लास। आप लोगों ने ना देखे होंगे डिवाइसेस, जब आप किसी ग्लास शॉप पे जाते हैं तो वो जस्ट एक कटर से उसको कट करते हैं और ग्लास बीच से कट हो जाता है। तो वो जो आपका कटर होता है उसमें आगे डायमंड ही लगा होता है। तो डायमंड क्या करता है, आपको आपका जो ग्लास है, जो आपका रॉक्स, बड़े बड़े पहाड़ काटे जाते हैं, तो जिस मशीन से वो बड़े बड़े पहाड़ काटे जाते हैं, उन मशीन के कटर में आगे क्या लगा होता है, डायमंड। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, हीरा ही हीरे को काटता है। ये कहावत कहाँ से आई? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ाई थी कि जो आपका डायमंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है। अब क्योंकि डायमंड क्या है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो उसको भी काटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता होगा। और अभी मैंने एक बात पढ़ाई कि जो आपका डायमंड है वो क्या करता है, आपके ऐसे इक्विपमेंट बनने में यूज़ होता है जिससे हम चीज़ें काटते हैं। तो हम हीरे को हीरे की मदद से ही काट सकते हैं, इसीलिए कहावत कही जाती है कि हीरा ही हीरे को काटता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा ग्रेफाइट का कहाँ यूज है। पाउडर्ड ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। हम जो लुब्रिकेंट बाईसाइकिल में डालते हैं या जो हमारे व्हीकल्स हैं उनमें डालते हैं, उनको स्मूथ करने के लिए जो हम एक तेल तरीके की चीज़ उसमें डालते हैं, वो हमारा किससे बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है। सेकेंड, ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल्स। जो आपकी पेंसिल्स होती है, दिस इज योर पेंसिल, तो इस पेंसिल में ये जो आगे लेड वाला पोर्शन है ये भी आपका किससे बना होता है, ये भी आपका ग्रेफाइट से बना है। अब आप लोग इसमें बहुत इजीली देख सकते हैं कि ये जो आपका ब्लैक वाला पोर्शन है ये बिल्कुल ओपेक है, संगे संग ग्रेइश कलर का है, तो दिस इज योर ग्रेफाइट। होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर रहा होगा। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए और हम देखेंगे अब कि हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है। संगे संग हम लोग बकबिस्टर फ्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं कि जो हमारा ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है और फिर उसको कंपेयर करते हैं हम लोग डायमंड से। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ मैंने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका कार्बन का एटम है, ये वाला कार्बन का एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये सिर्फ 3 से जुड़ा हुआ है। एक कहाँ गया, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, फ्रीली घूम रहा है। यही वजह है कि इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई एक ऐसी चीज प्रेजेंस है जो कि करंट को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि डायमंड नहीं करता है। इसके स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं कैसा है। ये जो शेप है, इस शेप को बोलते हैं हेक्सागोनल। वजह क्या है इसको हेक्सागोनल बोलने की, ये देखिए यहाँ पे हेक्सागन क्रिएट हो रहा है। हेक्सागन मतलब जिसके 6 साइड हो, एक ऐसी शेप इसमें बन रही है, इस कारण इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेक्सागोनल कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये क्या है, वीक फोर्सेस है। अब ये वीक फोर्स क्या करती है, कार्बन एटम को बांध कर रखती है। अब आप लोग क्या देखते हैं कि जैसे ग्रेफाइट होती है उसे पकड़ो और इस तरीके से हल्का सा प्रेस करो, क्या होता है, जो हमारी पेंसिल की ग्रेफाइट है, जो पेंसिल की लेड है, वो टूट जाती है। क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा कैसी है, वीक फोर्स है, वीक है, इतनी ज्यादा वीक है कि अगर मैंने इसको अपने फिंगर की फोर्स से हटाना चाहा तो ये उससे भी टूट जाती है। और स्लिपरी तो ये होता ही है, पेंसिल की नोक काफी ज्यादा स्लिपरी होती ही है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन एटम्स। ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाली बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो डॉटेड मैंने डाली है ये क्या है, ये वीक फोर्स है। डॉट क्या दिखा रही है, फोर्स को दिखा रही है जो कि डिफरेंट लेयर्स को जोड़ रही है। कौन से डिफरेंट लेयर को जोड़ रही है, ये आपकी एक लेयर है, दिस इज योर सेकंड लेयर, दिस इज योर थर्ड लेयर। तो इन लेयर्स को जो जोड़ रही है वो होती है वीक फोर्स, और जो बॉन्ड को जोड़ रही है वो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहाँ पर याद रखना, फोर्स वीक है लेकिन जो बॉन्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इट इज क्लियर दैट ईच कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट is joined only by 3 other atom। भाई ग्रेफाइट में एक जो है वो सिर्फ 3 से जुड़ा हुआ है, फोर्थ वाला एक फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है।
अब जो फ्री है वो क्या करेगा, जैसे ही आप इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा। यही वजह है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है जबकि डायमंड नहीं करता, क्योंकि डायमंड में क्या था, डायमंड में आपका ये एक था, इससे यहाँ एक जुड़ा हुआ था, दो इस तरीके से ज्वाइन था, ये एक था ये वाला, इससे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा जुड़े हुए थे। तो इसमें क्या था, सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है एक दूसरे में, इसमें एक फ्री है, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है एंड डायमंड नहीं करता है। लास्ट एलोट्रॉप को देखते हैं, दैट इज बकमिस्टर फ्लोरीन। इसमें क्या है, इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम। 60 कार्बन एटम होते हैं। आप लोगों ने फुटबॉल देखी है, फुटबॉल जो होती है उसमें ब्लैक कलर का एक होता है एंड एक वाइट कलर का पोर्शन होता है फुटबॉल में, तो वो बिल्कुल सेम क्या है आपका बकमिस्टर फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है। अब ऑफकोर्स वो काफ़ी ज़्यादा 3D है, उसे मैं यहाँ नहीं बना सकती हूँ, इसलिए मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकती हूँ कि जैसे आप फुटबॉल में क्या ऑब्जर्व करेंगे, फुटबॉल में आपके पास एक तो हेक्सागन बना हुआ होता है और एक पेंटागन, एक शेप ये वाली होती है और एक शेप ये वाली होती है। वैसे ही यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है आपके पास हेक्सागन भी होते हैं एंड पेंटागन भी होते हैं। तो कितने हेक्सागन होते हैं, 20 हेक्सागन होते हैं एंड 12 क्या होते हैं आपके पास, पेंटागन होते हैं, जो कि किसके अंदर होते हैं, फुटबॉल के अंदर जिस तरीके से होते हैं ठीक उसी तरीके से यहाँ होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये काफी ज्यादा सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। इट इज नीदर वेरी हार्ड नॉर वेरी सॉफ्ट, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है डायमंड की तरह जिसे आपको तोड़ने के लिए उसी चीज की रिक्वायरमेंट हो या कुछ अलग से इंस्ट्रूमेंट चाहिए हो, इतना ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है जिसे आप अपने हाथ से तोड़ सकते हो, बट ठीक ठाक है, न ज्यादा हार्ड न ज्यादा सॉफ्ट, डार्क है। इन इट्स स्ट्रक्चर देयर आर 20 हेक्सागन, 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन है इसके स्ट्रक्चर में। और ये भी किसका बना होता है, सिर्फ कार्बन का बना होता है। आपको कैसे पता चलेगा कार्बन का बना है, क्योंकि इफ वी बर्न बकमिस्टर फ्लोरीन इट विल गिव ओनली CO2। जब हम बकमिस्टर फ्लोरीन को बर्न करेंगे तो ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोवाइड करेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये किससे बना होगा, कार्बन से बना होगा। कैसे पता करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को मिल्क वाटर से पास आउट करेंगे, मिल्क वाटर मिल्की हो जाएगा। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हमने हमारी जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है। इस वीडियो के बाद आप लोगों का एक वर्क होगा, वो वर्क ये है, आप लोगों को क्या करना है, ग्रेफाइट एंड डायमंड के बीच में डिफरेंस लिखना है। देखिए मैंने आपको समझा दिया, यहाँ आपको बस वो वर्डिंग लिखनी है। मैं एक बार बता भी देती हूँ क्या क्या डिफरेंस आपको लिखने हैं, आपको बस अपने आप से नोट करना होगा वो नोटबुक में टेबल बनाना, उसमें एक तरफ डायमंड लिखना, एक तरफ ग्रेफाइट लिखना। सबसे पहला जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, डायमंड क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ग्रेफाइट क्या है, ओपेक है, मतलब डायमंड के आर पार देखा जा सकता है लेकिन ग्रेफाइट के आर पार नहीं देखा जा सकता। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है, डायमंड काफी ज्यादा शाइनी चीज है, चमकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है बहुत ज्यादा उसके अंदर। ग्रेफाइट कैसा है, डल है, काली चीज है, बहुत ज्यादा चमकती नहीं है, वो चीज चमकती नहीं है बेसिकली। नेक्स्ट, डायमंड क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ग्रेफाइट क्या है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इतना ज्यादा सॉफ्ट कि आप उसको हाथ से भी तोड़ सकते हैं। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये सारे क्या है आपके डायमंड एंड ग्रेफाइट के बीच में डिफरेंस है, जो कि हमने इस पूरी वीडियो में सीखा। आपको क्या करना है, जस्ट एक टेबल बनाना है, उसमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम अगर इन दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस है तो हम इन दोनों को एक ही टॉपिक में कैसे पढ़ रहे हैं। तो बेटा आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि दोनों में क्या, दोनों की ये जो मैं बता रही हूँ कि हार्ड है, दिखने में ब्लैक है, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बेसिकली दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल सेम है। मतलब क्या है कहने का, चाहे डायमंड हो, चाहे ग्रेफाइट हो, चाहे बकमिस्टर फ्लोरीन हो, तीनों को ही जब मैं बर्न करती हूँ, मैं जलाती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी चीज कब जलती है, जब हम उसे ऑक्सीजन देते हैं और थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उसका, तब।
तो तीनों को ही जब आप बर्न करोगे, जलाओगे, तो तीनों में से क्या निकलने वाली है? CO2 गैस निकलने वाली है। CO2 है, कैसे पता चलेगा? लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी कितनी अलग है, लेकिन अगर आप लोग इन लोगों को बर्न करते हो, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? एकदम सेम है। ये किस वजह से? क्योंकि ये क्या है? सारे एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, इस वजह से। तो आप लोगों को अब ये सिमिलैरिटी और ये डिफरेंस दोनों अपने आप से नोट करना होगा। बता मैं चुकी हूँ, आप लोगों को बस उसको अपनी वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि लिखेंगे तो वो चीज़ दिमाग में छप जाएगी, आप लोगों को याद रहेगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर रही हो। स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड जो फर्स्ट वाली वीडियो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखोगे ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आने वाला है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, संग ही संग पिन कमेंट में भी प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।